है, वो है हेल्थ अवेयरनेस। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में उसका ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है और डॉक्टर साहब हैं, उसके बाजू में जो कंपाउंडर है, वो जाके उन्हें बोलता है कि ये ऑक्सीजन का मास्क मैं 2 मिनट के लिए निकाल दूँ? तो आप उस व्यक्ति से आप उसकी वैल्यू समझ सकते हैं, जो हर 2 मिनट में ऑक्सीजन लगाने के बाद उसकी लाइफ की कितनी वैल्यू है। क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन का मास्क अगर उससे निकल जाए, तो आज की कड़ी में, आज के डेट में वो खत्म हो जाए। और बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में जो बार-बार बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी स्थिति खराब है। लेकिन आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति के शरीर से अगर बोला जाए एक डॉक्टर उसके पास आया और वो बोला कि आपके शरीर का हम किडनी निकाल लेते हैं, एक किडनी से भी तो आप जी सकते हो और वो किडनी का हम आपको 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। क्या वो आदमी एग्री होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो शरीर से 5 नहीं 25 करोड़ और अरबपति आदमी है। लेकिन वो बार-बार बोलता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए आज हमारे बीच नोएडा से ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा बात करने वाली और उनके सेशन मैंने बहुत बार सुने हैं। हमें बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हमें अपने सीट की पेटी बाँध लेनी है और इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को, इस सेशन को जो कंपनी ने हमें प्रेज़ेंट करने का मौका दिया है, इसे भी धन्यवाद करते हुए उन्हें हम इनवाइट करेंगे। वेरी डायनामिक, वेरी ब्यूटीफुल और बात करने में बहुत ही चंट। अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति होगा कि आने वाले समय में ये बहुत ही बड़े झंडे गाड़ने वाली है। और अपने प्रॉपर कहीं-कहीं जॉब करते हुए आज कल्पामृत को बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा वन एंड ओनली ज़बरदस्त टैलेंट की अधिकारी और हमारे सबके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करने वाली दिल्ली से, शायद उत्तर प्रदेश से मिस काव्या मैम को मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ बिग हैंड एक बार तालियों के साथ मैं स्वागत करूँगा। मैम आपका स्वागत है, प्लीज़ वेलकम। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी शानदार होस्टिंग के लिए। सबसे पहले आज इस जूम प्रोग्राम में हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय, हमारे बाबूजी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथ साथ हमारे सभी कल्पामित परिवार के साथी, सभी नए साथी जितने भी आज इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, उन सभी को भी मैं सादर नमस्कार मेरी तरफ से। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि हम जिस कंपनी में हैं, वहाँ पे हम इस बात का बहुत ही कॉन्फिडेंस से आश्वासन दे सकते हैं कि हम ज़रूर इस कंपनी के माध्यम से हम स्वस्थ और मस्त भी हो सकते हैं। साथियों, जैसा कि अभी रूपनारायण सर जी ने मेरा परिचय दिया, फिर भी मैं छोटा-सा परिचय अपना देना चाहूँगी आप सभी के बीच में। मेरा नाम काव्या तिवारी है और मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। दिल्ली में रहती हूँ प्रेज़ेंट टाइम पे और एक प्राइवेट जॉब को करते-करते मैं साथ में कल्पामृत को पार्ट टाइम के रूप में काम कर रही हूँ। साथियों, आप ही की तरह मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कंपनी के अंदर। एक साधारण सी लड़की हूँ मैं और 2 साल से मैं कल्पामृत में काम कर रही हूँ मैं। जितने भी हमारे कल्पामृत परिवार के साथी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, वो सभी जानते होंगे कि हमारे कल्पामृत प्रोडक्ट की क्या ताकत है, उसकी क्या वैल्यू है, वो अपने आप में कितना दम रखते हैं, ये शायद मुझे यहाँ पर व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ नए साथी भी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि साथियों, हमारे पास 130 प्लस प्रोडक्ट हैं। 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारे पास, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। और गंभीर से गंभीर मतलब क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को हमने इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया हुआ है अभी तक। फिर वो चाहे गंभीर बीमारी डायबिटीज हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, बीपी हो, पाइल्स की समस्या हो या कुछ भी डिजीज हो, यहाँ तक कि हमने हॉस्पिटल में लेटे हुए व्यक्ति को हमने उठाकर खड़ा किया है इसी प्रोडक्ट के माध्यम से, कल्पामृत प्रोडक्ट के माध्यम से। जो व्यक्ति
का बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया था पैर कटने की संभावना है या पैर काट ही दिया जाएगा, हमने उनका पैर कटने से बचाया है सिर्फ कल्पामित प्रोडक्ट के माध्यम से। कि कोई व्यक्ति बोलता है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, हमने उनको ठीक किया है और हमेशा के लिए ठीक किया है सिर्फ कल्पामृत के माध्यम से, कल्पामृत प्रोडक्ट के माध्यम से। महिलाओं में यूट्रस में गांठ बन जाती है और भयंकर गांठ बन जाती है, इसको डॉक्टर एक लाइन में बोलता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी और कोई तरीका नहीं है। हमने उनको भी ठीक किया है सिर्फ कल्पामृत प्रोडक्ट के माध्यम से। साथियों, प्रोडक्ट में दम है और हमारे जितने भी साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने भी हर अलग अलग फील्ड में अलग अलग बीमारी में रिजल्ट जरूर लिया होगा, लेकिन आज हम सभी एक विशेष मोटिव को लेकर इकट्ठा हुए हैं, वो है पाइल्स, जिसको बवासीर भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। कई लोग इस विषय पर बात करते वक्त बहुत हिचकिचाते हैं या बहुत शर्माते हैं या अपनी बात को लोगों के बीच में रखने के लिए बहुत इंसल्ट फील करते हैं क्योंकि उनको पाइल्स की समस्या है। तो साथियों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर उनको इस तरह की कोई समस्या है तो इमीडिएट आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसका इलाज करिए, नहीं तो ये बीमारी कितनी गंभीर रूप ले सकती है, मैं भी आगे इन सब चीजों पर चर्चा करूंगी। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। तो अभी आपके सामने एक पीपीटी है, क्योंकि पीपीटी की मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वॉइस हो सकता है कट जाए क्योंकि दिल्ली में नेटवर्क का इशू है। तो तो साथियों, हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि सारे गंभीर से गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमारे कल्पामित प्रोडक्ट का बहुत ही अहम योगदान है, बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें एक बहुत ही मजबूत कड़ी जड़ी जुड़ी हुई है, वो है हमारा पाइल्स यानी कि बवासीर, जो हिंदी में बर्ड बोलते हैं। इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कुछ लोग अंग्रेजी भाषा में इसको पाइल्स बोलते हैं, हिंदी की लैंग्वेज में इसको बवासीर बोलते हैं। आप भगंदर भी कुछ लोग बोलते हैं इसको अलग अलग एरिया के अंदर, कुछ लोग फिस्टुला बोलते हैं, कुछ लोग हेमेट्रॉइड फिशर भी इसको बोलते हैं साथियों। लेकिन ये इतने टिपिकल टिपिकल वर्ड है साथियों, लेकिन जो हम एक नॉर्मल एक आम बोलचाल की लैंग्वेज में जो हम समझ सकते हैं, वो बहुत ही साधारण शब्दों में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगी, या जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ से सीखा है या फील्ड से अनुभव लिया है, लोगों को ठीक करके जो हमने अभी तक अनुभव लिया है, आज मैं उन्हीं सब बातों को लेकर बिल्कुल आम भाषा में आप सभी के बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो साथियों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, हमारा जो बीमारी है वो है बवासीर। बवासीर का छोटा सा परिचय जान लेते हैं। वो बवासीर गुदा और मलाशय के निचले हिस्से में सूजन वाली नसों के कारण होती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, इसकी पहचान क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जहाँ हम सभी टॉयलेट जाते हैं, जो गुदा द्वार होता है, वहां के जो निचले हिस्से होते हैं, उस एरिया के अंदर आप देखेंगे सूजन, किनारे किनारे सूजन हो जाती है, वहां की नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, इस वजह से ये समस्या पैदा होती है। और किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, युवा अवस्था में भी हो सकती है, वृद्धावस्था में हो सकती है, किसी लेडीज को हो सकती है, मतलब आप ये समझिए बुजुर्ग को भी हो सकती है, किसी भी एज, इससे कोई एज ग्रुप का कोई क्राइटेरिया किसी भी तरह का नहीं रखा गया है साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे अगर कुछ साथी यहाँ पर राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए विशेष संदेश है, क्योंकि राजस्थान का एरिया बहुत गर्म एरिया होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब ये समझिए कि बिल्कुल वहां से आग उगलता है, जैसे गर्मी में अगर वहां के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और यही वजह है कि पाइल्स जैसी गंभीर समस्या वहां के लोगों में ज्यादा पैदा होती है। दूसरा होता है पंजाब या चंडीगढ़ के एरिया के जो लोग होते हैं, वो उनको इसलिए होती है क्योंकि वो खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं, मतलब बहुत ही शाहिराना अंदाज में वो रहते हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट होता है, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनका जो शान शौकत है उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं आती है। और यही वजह है साथियों कि हम उल्टी सीधी चीजों को हम खा करके और हम ये बीमारी अपने शरीर के अंदर पैदा कर लेते हैं, अपनी नासमझी की वजह से, अपनी जानकारियों के अभाव की वजह से। तो ये दो जगह है, हालांकि भारत में और भी एरिया है जहां पर हर हर एरिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर आपको हर टाइप के पेशेंट मिल जाएंगे, लेकिन सबसे गंभीर पेशेंट आप, मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट, जो पेशेंट की मात्रा है वो राजस्थान और पंजाब में ज्यादा होती है।
अब साथियों हम बात करते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं, ये कितनी तरीके की होती है। तो जो हालाँकि तरीके इसके 2-3 होते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर सिर्फ 2 तरीकों के बारे में बातचीत करूँगी। पहला है खूनी बवासीर और दूसरा आता है बादी बवासीर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें खूनी बवासीर की तो इसमें व्यक्तियों को शुरुआत में तो कोई तकलीफ किसी तरीके की महसूस नहीं होती है। आप देखेंगे जो मतलब रिसेंटली में जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा-सा उसके सिम्पटम को समझने में हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है कि एग्ज़ैक्टली में ये प्रॉब्लम हुई क्या है? ये क्या वजह हो सकती है? हम डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। तो शुरुआत में हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होती है, मगर मल के रास्ते में शुरुआत में कम मात्रा में और बाद में ज़्यादा मात्रा में ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे जब व्यक्ति टॉयलेट में बैठता है, तो आप देखेंगे शुरुआत में तो इसकी स्थिति का पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जो मल का रास्ता होता है, वहाँ से बहुत धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा पहले 1-2 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन थोड़ा-थोड़ा करके ब्लड आएगा। फिर उसके बाद से हम उसको जब नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से ब्लड ज़्यादा मात्रा में बहना शुरू होता है, तब हम उस बात को सीरियस लेते हैं साथियों। अंदर ही अंदर मस्से बन जाते हैं। जब ब्लड बाहर आएगा, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ की नसों पर दबाव पड़ेगा और जब दबाव बनेगा, तो वहाँ का जो आकार है, वो मस्से का रूप ले लेगा और भयंकर पेन भी होता है उसके अंदर। जो कुछ समय बाद बाहर आने लगते हैं। आप देखेंगे वो मतलब वो कुछ बाद देखेंगे वहाँ पे एक गोला का आकार बन जाता है सूजन की वजह से और वो हमें बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें उठने-बैठने में भी काफ़ी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें खूनी बवासीर बहुत ज़्यादा पुरानी होने पर, हाथ से दबाने पर मस्से अंदर भी नहीं जाते हैं। अगर देखेंगे कोई व्यक्ति आपको मिले होंगे पेशेंट मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे बोलते हैं मुझे इतने साल से वो सॉरी इतने साल से मुझे बवासीर है। मैं 5 साल से झेल रही हूँ या मैं 10 साल से झेल रही हूँ, कोई 15 साल से झेल रहा है, कोई 4 साल से झेल रहा है और इतने सालों से अगर झेल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कान तो हाथ पे हाथ रख के तो बैठा नहीं होगा। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर कर रहा होगा। कुछ किसी डॉक्टर ने बता दिया, कहीं कोई वैद्य ने बता दिया, कहीं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर लोगों ने बता दिया, कुछ एलोपैथी लोगों ने बता दिया। तो वो हर तरह का प्रयास करता है, लेकिन उसको किसी तरीके की कोई आराम अगर नहीं मिलता, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ पर मत से बाहर आते हैं और वो हाथ से प्रेस करने के बाद या हाथ से दबाने के बाद वो चीज़ें अंदर भी नहीं जा पाती, जिससे और स्थिति गंभीर बन जाती है। अब दूसरा आता है बादी बवासीर, तो उसकी बात करें तो ये ज़्यादातर जिस व्यक्ति को पेट में बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है या पेट उनका बहुत ज़्यादा खराब रहता है या पेट साफ नहीं होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये बादी जो बवासीर है, उस व्यक्ति को हो जाती है। गैस बन रही है, पेट क्लियर नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, खट्टी डकारें भी आ रही हैं। पेट साफ नहीं होगा तो डकार भी आएगी और पेट में गंदगी जमा होगी, तो उसका जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो खाना अंदर सड़ेगा और सड़ेगा तो ज़ाहिर बात है स्मेल भी पैदा होगी, पेट में और भी बीमारी पैदा होती है और जिसकी गंभीर बीमारी हो जाती है पाइल्स की, ठीक है? तो इसमें गुदा मार्ग में मस्से भी हो जाते हैं, इसके अंदर वही स्थिति है जो हमने खूनी बवासीर में देखा, जिसे मल त्याग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। जब इस बादी बवासीर की गंभीरता बढ़ती जाती है साथियों, तो इसे अंग्रेजी भाषा में फिस्टुला बोलते हैं। मतलब आप देखेंगे ये घाव जो मस्सा होता है, वो एक घाव का रूप लेता है। और ज़ाहिर-सी बात है जब उस पे हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हमें कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होता है धीरे-धीरे, धीरे करके वो बहुत भयंकर रूप लेता है, घाव का रूप ले लेता है और इसी को ही हम एक अंग्रेजी भाषा के अंदर आप देखेंगे, फिस्टुला एक वर्ड सुना होगा आपने, वो हो जाता है। आज मेरे पास एक फ़ोन आया था, तो वो पूछ रही थी मुझसे कि फिस्टुला और पाइल्स में क्या डिफरेंसेस शायद मीटिंग में जुड़ी होंगी, तो इसी को ही हम फिस्टुला बोलते हैं। और हिंदी भाषा में इसी चीज़ को ही हम भगंदर बोलते हैं। आप देखेंगे आयुर्वेद की भी लैंग्वेज है ये, कुछ लोग भगंदर जो हमारे पुराने बुजुर्ग अवस्था में जो व्यक्ति हैं, वो भगंदर के नाम से ही जानते हैं। वो पाइल्स और बवासीर एक नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन भगंदर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और भगंदर जब यही जो भगंदर है या जो ये हमारा फिस्टुला है, ये जब गंभीर स्थिति में आता है, तो यही यही जो मस्सा होता है, ये कैंसर का भी रूप ले लेता है। आप कितनी सोचिए कि कितनी मतलब गंभीर विषय है इस बात पर चर्चा करना। हालाँकि बीमारी कोई भी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे लेडीज़ बीमारी हो, चाहे जेंट्स बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसको हमें नज़रअंदाज करके नहीं चलना चाहिए, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आपको सिम्पटम नहीं पता तो आजकल हाथ में सबके एंड्रॉयड फ़ोन है, आप गूगल पे डालिए, आप कहीं पे डालिए, आपको वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हाँ, ये क्या होता है। उसके सिम्पटम जो-जो आपको सिम्पटम महसूस हो रहे हैं ना, अगर उसी सिम्पटम को गूगल पे डालेंगे, तो भी आपके सामने एक अच्छा खासा ब्यौरा उसका निकल के सामने आ जाएगा। तो इसलिए
इससे पहले ये कोई गंभीर रूप ले या कोई क्रॉनिक डिजीज बन जाए शरीर के अंदर और इसके माध्यम से 10 बीमारी और पैदा हो जाए, तो साथियों उसके पहले हमें उस पर विचार करना चाहिए, हमें उस पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, पाइल्स के क्या लक्षण हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है या नहीं है। तो हर बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं साथियों, बिना लक्षण की कोई बीमारी नहीं होती, वो बात अलग है कि हम पहचान पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो अब हम उसके लक्षण की बात कर लेते हैं। तो साथियों सबसे पहला जो इसका जो लक्षण होता है, जब हम वॉशरूम जाते हैं, तो मल त्याग करते समय ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला लक्षण है पाइल्स की पहचान करने के लिए। दूसरा जो लक्षण है इसका, हमारे जो गुदा द्वार है उसके आस-पास या अंदर की तरफ आप देखिए खुजली होनी शुरू हो जाती है और जब खुजली होगी तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे जलन भी महसूस होगी। जब हम टॉयलेट में या वॉशरूम में बैठते हैं तो आस-पास किनारे-किनारे जब उसके नसों पर प्रभाव पड़ा और नसों पर प्रभाव पड़ेगा तो वो स्वेलिंग का रूप लेगा और स्वेलिंग का जो रूप लेगा तो खुजली चालू हो जाती है वहाँ पर और जब खुजली चालू होती है तो खुजली की वजह से वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत नॉर्मल, बहुत कोमल होता है और वहाँ से क्या होता है जलन स्टार्ट हो जाती है। ये होता है इसका दूसरा सिम्पटम पहचानने का पाइल्स का। तीसरा सिम्पटम ये है कि जब हम मल त्याग करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है मल त्याग करते समय। ये है उसके लक्षण का तीसरा जो है जिसे हम पहचान कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को पाइल्स है कि नहीं है। चौथा जो लक्षण है वो गुदादार के आस-पास अंदर की तरफ आपको सूजन महसूस होगी और गाँठ भी आप जब टच करेंगे वहाँ पे आपको गाँठ सी फील होगी। ये होता है उसका चौथा लक्षण पाइल्स का पहचानने का और जब भी हम बैठते-उठते हैं तो वहाँ पे हमें पेन होता है। हम उठेंगे तो भी पेन होगा, चलेंगे तो भी पेन होगा और बैठेंगे तो पेन होगा। ये है लक्षण उसके पाइल्स के और छठा है गुदाद्वार के अंदर से बलगम निकलना शुरू हो जाता है। साथियों ये आप ध्यान रखें। इसमें गुदामार्ग के अंदर बाहरी हिस्से के अंदर आपको दर्द भी होगी, खुजली भी होगा और सूजन भी हो सकती है। ये उसके कुछ सिम्पटम है साथियों जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पर उस व्यक्ति को पाइल्स है। जितने भी लक्षण मैंने अभी आपसे बताए, ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिख सकते हैं, वो लेडीज है या जेंट्स है, बच्चा है, बुजुर्ग है, किसी भी एज ग्रुप में आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये लक्षण किसी के भी अंदर नजर आए तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसको पाइल्स की समस्या हो गई है। अब हम बात करते हैं कारण के बारे में। किसी भी बीमारी को जब होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या प्रश्न आता है, ये प्रॉब्लम मुझे हुई क्यों? ऐसी क्या वजह है ये प्रॉब्लम मुझे हुई? मैं सारी चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ, अच्छी डाइट लेती हूँ, अच्छी नींद लेती हूँ, खाना-पीना भी अच्छे तरीके से खा रही हूँ, फिर भी ये समस्या क्यों हुई? तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ कारण ज़रूर होता है किसी बीमारी का शरीर में पैदा होने के लिए। तो अगर हम सिर्फ़ कारण पर ही बात कर लें या कारणों पर अगर हम विचार कर लें, तो पाइल्स जल्दी से किसी व्यक्ति को होगा ही नहीं। मतलब वो नौबत ही नहीं आएगी। तो अब इसके कारण के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला और गंभीर कारण है साथियों, कब्ज़ का होना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही कहा था, गैस बनेगी, हम जो भी खाना-पीना खाएँगे वो बाहर नहीं आएगा, मन के रास्ते से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो पेट में सड़ेगा और पेट में सड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी और ये सबसे गंभीर कारण है पाइल्स की समस्या को पैदा करने के लिए। इसलिए आपका पेट का साफ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा कारण है लंबे समय तक टॉयलेट में बैठे रहना। आप देखते हैं कुछ लोग जाते हैं 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ बैठे रहते हैं। कुछ लोग पेपर लेके जाते हैं, कुछ लोग फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि मैं टॉयलेट में बैठ के मुझे अच्छे से आइडिया आते हैं। मैं इस वजह से टॉयलेट में बैठता हूँ। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। लंबे समय से अगर आप टॉयलेट में बैठे हैं, तो आपकी गुदा द्वार की जो नसें होती हैं, वहाँ पे तेज़ी से दबाव पड़ता है साथियों क्योंकि हमारा जो दिमाग है, किसी भी हमारी बॉडी को दिमाग हैंडल कर रहा है। हम जो आदेश अपनी बॉडी को देंगे, बॉडी उसी दिशा में एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और जब हम टॉयलेट में बैठे हैं, तो हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन कहाँ गया कि मैं टॉयलेट में हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ क्योंकि वहाँ का जो स्किन होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोमल होती है। तो वहाँ की जो आस-पास की जो किनारे-किनारे की नसें होती हैं, उस पर दबाव बनना शुरू होता है और ये भी एक गंभीर वजह है पाइल्स की समस्या को पैदा करना। इसलिए कभी भी टॉयलेट में ज़्यादा देर समय ना बिताएँ, जितनी जल्दी हो सके आप फ्रेश होकर के बाहर आने का प्रयास करें। तीसरा जो कारण है, आपके खाने में फाइबर की कमी होना। क्योंकि क्या होता है व्यक्ति मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं,
तो वो बोलती हैं कि मैं सारी चीज़ें दिन-रात सुबह 4 बजे उठती हूँ और रात को 10 बजे जाकर के मैं बिस्तर पे लेटती हूँ। सारा दिन मैं कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ और टाइम से खाना खा रही हूँ, टाइम से नाश्ता भी कर रही हूँ, अच्छी-खासी नींद भी ले रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये सारी समस्या हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जानकारी के अभाव में हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। वो गलतियाँ ये है कि आपके खाने के अंदर प्रोटीन, विटामिन्स की कमी हो चुकी है, फाइबर की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनसे जुड़ी जितने विटामिन्स की कमी अगर बॉडी के अंदर होगी, तो उनसे जुड़ी बीमारियाँ भी शरीर के अंदर पैदा होती हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिए, ठीक है? विटामिन्स को इग्नोर करने वाली बातें नहीं होती हैं। 16 विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है शरीर को काम करने के लिए और उसमें से कोई भी एक अगर विटामिन्स की कमी हुई या फाइबर की कमी हुई या प्रोटीन की कमी हुई या किसी भी चीज़ की कमी हुई, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे जुड़ी जो भी बीमारी होगी वो आपके शरीर में घर कर जाएँगी, आपके शरीर के अंदर स्थान बना लेंगी। तो इसलिए फाइबर युक्त भोजन करिए, जितनी अच्छी मात्रा में अगर फाइबर हो सकता है, तो वो आप लेना शुरू करिए। फाइबर किस-किस मात्रा में मिलेगा वो भी आगे मैं चर्चा करूँगी आप सभी के साथ। और चौथा जो कारण है, वो है मोटापा। आपकी एज के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो भी कारण है पाइल्स के पैदा होने का। इसलिए अपने शरीर के वेट को मेंटेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है पाइल्स की समस्या को ठीक करने के लिए। 5वां जो कारण है वो प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पीरियड में लेडीज़ को 95% पाइल्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसको बोलते हैं पाइल्स और दूसरा आता है जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको गर्भावस्था के दौरान होता है। ये 2 चीज़ 95% केस में प्रेग्नेंट लेडीज को हो जाता है। वो कितना भी ध्यान रखें, वो होना ही होना है। क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान पर पेट पर अंदर से दबाव पड़ता है बढ़ता है। जब बच्चा गर्भ में पनपता है, तो क्या होता है पेट पर दबाव पड़ता है और पेट के साथ-साथ पूरे शरीर पर उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है और जिसकी वजह से गुदा द्वार की जो नसें होती हैं, वो वहाँ की प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से 95% केस में प्रेग्नेंट लेडीज को पाइल्स की समस्या हो जाती है। 5वां कारण है ये। छठा कारण है ज़्यादा देर तक खड़े रहना या ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से भी पाइल्स हो जाती है। कई बार हम ऑफिस वाले शहरी लोगों में आप देखेंगे पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। आपको जो मैंने स्टेट का नाम बताया वो तो है ही है, लेकिन शहर के क्योंकि गाँव में बैठने का तो टाइम मिलता नहीं क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? काम करने के लिए दिन-रात तो काम पे ही लगे रहते हैं, कहीं कुछ, कहीं गाय को देखना, कहीं घर के और सारे काम करने, कहीं खेत में जाना है, तो काम करते रहते हैं। लेकिन शहर के लोग क्या हैं, वो सुबह उठे और नाश्ता-वास्ता किए जल्दबाजी में और ऑफिस गए कल चले गए और सुबह 9 बजे से चेयर बैठे हैं, रात को साढ़े 6 बजे, शाम को 8 बजे या 9 बजे जो भी उनकी छुट्टी होती है, उसके बाद वो टेबल से चेयर से उठते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पाइल्स की समस्या को पैदा करना साथियों। ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना है और ज़्यादा देर तक बैठे भी नहीं रहना क्योंकि बॉडी का मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुदा द्वार के आस-पास जो ज़्यादा बैठेंगे ना, तो गुदा द्वार जो है, वहाँ के आस-पास का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और जब प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो नसें होती हैं, वहाँ की जो त्वचा होती है, वो निश्चित रूप से प्रभावित ज़रूर होगी। अब बात करते हैं 7वें कारण पे आते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है और इसको हम सभी किसी भी एक कुरूकर व्यक्ति है, हम सभी नज़रअंदाज करते हैं। बहुत रेयर ही व्यक्ति मिलेगा आपको जो अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होता है या हेल्थ को बहुत सीरियस लेता है। हम समझिए 95% केस में ही नहीं लेते हैं। आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से साथियों हमारा जो पाचन तंत्र होता है, या हमारा डाइजेशन जो सिस्टम होता है, वो बहुत ही सुस्त हो जाता है। ठीक है? और जब सुस्त होता और ये ठंडी केस में ज़्यादा होता है, जब ठंडी का जब सीज़न आता है, तो आप देखेंगे कि शरीर तो आलस तो भर ही जाता है क्योंकि उस समय पे तो कुछ भी खाओगे, पियोगे तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे टाइम पे पाचन जो हमारा डाइजेशन जो सिस्टम होता है, वो प्रॉपर तरीके से सुस्त हो जाता है और जब सुस्त हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, शरीर के अंदर से पसीना बाहर नहीं निकलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कब्ज़ की समस्या रहनी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर और जब कब्ज़ होगी, तो पाइल्स तो निश्चित रूप से होना ही होना है। ये कारण है साथियों पाइल्स के होने के। अगर आपने इन सिर्फ इनके कारणों पर ही अगर आपने चर्चा कर ली या विचार कर लिया या इस पर आपने अध्ययन कर लिया, तो कोई भी समस्या किसी भी तरह की नहीं होने वाली। तो ये कारण बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बीमारी के ऊपर बात करने के लिए। अब साथियों, हमने अभी तक पाइल्स क्या होती है, उसके बारे में चर्चा की। उसके सिम्पटम क्या-क्या हो सकते हैं, यानी लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे या अगर कोई सिम्पटम हमें दिख रहा है, तो हम उसको कैसे देखेंगे, हमने अभी उस पर चर्चा किया। इनके कारण क्या-क्या हो सकते हैं, इनके 7 कारणों के बारे में हमने चर्चा किया। हालाँकि कारण और सिम्पटम की भरमार है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सिलेक्टेड जो इम्पोर्टेंस हैं, सिर्फ मैंने वही आपके सामने चर्चा की है।
तो अब हम इन विषयों पर आगे अभी अभी तक हमने बात करी। अब हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स है तो उसको हम ठीक कैसे करें? क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? कल्पामृत के ऐसे कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको हम इस्तेमाल करके पाइल्स जैसी गंभीर समस्या को ठीक करने में सफल हो सकते हैं? अब हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के सामने आगे टॉपिक पे चर्चा करूं, उसके पहले हमारे साथ कुछ हमारे साथी इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, जिन्होंने कल्पामृत फाइल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज करके फाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी से वो बाहर आ चुके हैं और उन्होंने कई लोगों को यूज भी कराया है और उन पर भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैं अक्षय सर से निवेदन करूंगी कि आप राजेश यादव जी इस मीटिंग में जुड़े होंगे, आप उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए ताकि वो अपने जो उनका बीमारी है जो ठीक हुई है उनको बोल सकें। राजेश जी अगर मीटिंग में है तो आप अनम्यूट करें। राजेश जी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें भैया। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं। ये राजेश यादव जी हैं, मैं ही बता देती हूँ उनके बारे में, जो चंदौली जिले के रहने वाले हैं और इनको 6 महीने पहले ही पाइल्स की समस्या हो गई थी और बहुत गंभीर वाली स्थिति बन गई थी इनकी। और इन्होंने हमारे कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, जैसे जैसा मैं इनको गाइड करती गई वैसा वैसा इन्होंने किया और इन्होंने अपने कुछ और भी रिलेशन में हमारे कुछ प्रोडक्ट को पहुंचाए हैं और सबको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले हैं। अभी एक व्यक्ति है अम्बाला कैंट से, दिनेश जी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ पाए हैं। उनको भी उन्होंने सीधा बाबू जी को फोन करके बताया कि मुझे बहुत दर्द था पाइल्स के दौरान, जैसे गंभीर समस्या होती है। तो उन्होंने बाबू जी को अपने कुछ अनुभव शेयर किए और उन्होंने बताया कि मुझे दर्द में 24 घंटे के अंदर आराम मिला है। कितने मतलब चमत्कार है ये हमारे प्रोडक्ट का। इसको लेने के बाद जो इतने भयंकर पेन से जूझ रहे थे, लंबे समय से परेशान हो रहे थे, उन्होंने इस हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद, और लंबे समय से उनकी वाइफ भी परेशान थी, खुद भी परेशान थे, दोनों अब बिल्कुल दर्द में उनको आराम है, क्योंकि अभी उनको 48 से 72 घंटे हुए हैं लिए हुए मेडिसिन को। तो आगे आगे भी अब वो, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उनका वो बीमारी ठीक हो जाती है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं। जैसा मैं अभी मैंने बताया कि कल्पामिट का ऐसा कौन सा चमत्कारिक प्रोडक्ट है जिसको हम यूज करने के बाद पाइल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ही अभी देख रहे होंगे, ये पाइल्स क्यूरा ऑइंटमेंट है और पाइल्स क्यूरा कैप्सूल है और पाइल्स क्यूरा ड्रॉप है। किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की पाइल्स है साथियों, मतलब किसी भी तरह की, चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, चाहे सूखी बवासीर हो, कैसी भी बवासीर है, तो उसके लिए कल्पामिर्च ने एक बहुत ही शानदार किट तैयार करी है जिसका नाम है पाइल्स क्यूरा किट। आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे इनके प्रोडक्ट। और ये पाइल्स क्यूरा किट कंप्लीट आयुर्वेदिक सोल्यूशन है किसी भी तरह की पाइल्स को ठीक करने के लिए। इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने बताया, ऑइंटमेंट है पाइल्स क्यूरा ऑइंटमेंट, दूसरा है पाइल्स क्यूरा टैबलेट और तीसरा है पाइल्स क्यूरा ड्रॉप। ये 3 प्रोडक्ट हैं किट के अंदर। पाइल्स क्यूरा ऑइंटमेंट के माध्यम से, जिसको आप गुदा द्वार के अंदर और बाहरी एरिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं उंगली की मदद से। आप देखेंगे दिन में 1 या 2 बार उंगली का जो फर्स्ट एंड सेकंड पोर होता है, दोनों हाथ की किसी भी उंगली का ले लीजिए, पहले हाथ को अच्छे से वॉश करिएगा। वॉश करने के बाद आप जो हमारा जो पाइल्स क्यूरा ऑइंटमेंट है उसको उंगली के सेकंड पोर तक लगाइएगा। लगाने के बाद जहां पर जो गुदा द्वार है, जहां पर ये प्रॉब्लम आपको हो रखी है, वहां पर बाहरी हिस्से में और उंगली की मदद से अंदर के एरिया में आपको इसको अप्लाई करना है दिन में 2 बार। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि ये किट को लेना कैसे है, इसको यूज करने का तरीका क्या है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ, जो पाइल्स क्यूरा ऑइंटमेंट आप अपनी स्किन पे देख रहे हैं, उसको किसी भी उंगली के फर्स्ट या सेकंड पोर तक लगाना है, पहले हाथ को वॉश करने के बाद। उसके बाद गुदा द्वार के बाहरी हिस्से में लगाना है और उंगली की मदद से अंदर के भी हिस्से में जरूर अप्लाई कीजिएगा दिन में 2 बार। इसको यूज करना है।
इस ऑइंटमेंट को अपनी उंगली के, जो मैंने अभी आपको बताया, सेकंड पोर्टर लगाना है और लगाने के बाद बहुत सॉफ्ट तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत प्यार से और हल्के हाथ से वहां पर लगा करके छोड़ देना है, आराम आराम से। यहाँ पे दर्द भी होता है, थोड़ा सा हमें आराम से करना है, जरा सी लापरवाही थोड़ा सा हमारे लिए गंभीर बना सकती है स्थितियों को, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से वहां पर लगाइएगा साथियों। ये जो हमारा ऑइंटमेंट है, जो बहुत इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं वो है कपूर, पहला इसमें डला हुआ है, दूर्वा डली हुई है इसके अंदर, पंचछीरी हल्दी है इसके अंदर, जात्यादि तेल है इसके अंदर, और नारियल का भी तेल इसके अंदर है। ये सारी जड़ी बूटियों को मिला करके इस ऑइंटमेंट को तैयार किया गया है साथियों। इस मलहम को लगाने से जो हम आपको बेनिफिट मिलेगा, वो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा आपको, दर्द और सूजन में बहुत तेजी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, दीपक जी हैं जो अम्बाला कैंट से हैं, उनको बहुत भयंकर दर्द था, उनको भी था और उनकी वाइफ को भी था, और दोनों लोगों को 24 घंटे के अंदर आराम मिला है इस ऑइंटमेंट के माध्यम से, दर्द के अंदर। और सूजन भी धीरे धीरे करके आप देखेंगे 72 से 48 घंटे के अंदर सूजन भी वहां की धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो वहां पर खुजली होती है या जलन जो महसूस होती है, जब खुजली होगी तो जलन भी होगा, ये दोनों में भी इस ऑइंटमेंट के माध्यम से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो पाइल्स के दौरान जो मस्से बन जाते हैं ना, उसको भी सुखाने में ये ऑइंटमेंट बहुत ही लाभकारी और बहुत तेजी से फायदा करता है। ये 3 फायदे हैं हमारे पाइल्स क्यूरा ऑइंटमेंट के। दूसरा जो इस किट में प्रोडक्ट है वो है पाइल्स क्यूरा ड्रॉप। इसमें जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं वो है त्रिफला है, बकायन है, गेंदा फूल है, भूमि आंवला है, दारू हल्दी है, छोटी हरड़ है, मकोए है, अलुआ है, आदि जड़ी बूटियां इसके अंदर डाल करके बनाई हुई है साथियों। और बहुत ही शानदार लिक्विड फॉर्म में हमारा ये लिक्विड जो प्रोडक्ट है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, आज जैसा अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इसको जो लेने से आपको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा, पाइल्स के अंदर, पाइल्स के दौरान जो खून आता है ना, ब्लड आता है, जब हम मल त्याग करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसको बंद करने में भी लाभकारी होता है हमारा पाइल्स क्यूरा ड्रॉप। पाइल्स की वजह से जो दर्द होता है उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, धीरे धीरे कम करता है उस दर्द को, और नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है साथियों, कि ये दर्द को भी ठीक करता है, वहां का जो ब्लड आता है उसको भी ठीक करता है, वहां के सूजन को भी आराम देता है, और साथ साथ इसका कॉम्बो रूप है वो नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है, मतलब आपके ब्लड को भी शुद्ध करने का काम करता है पाइल्स क्यूरा ड्रॉप। अब इसको जो लेने का जो तरीका है वो ये है साथियों। लेने का तरीका आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको जो लेने का तरीका है, 1 कप हल्के गुनगुने पानी में 20 ड्रॉप मिला करके इसको पीना है, गुनगुना पानी होना चाहिए, ठीक है। और सुबह खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बाकी आप खाने के ठीक 1 घंटे बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आपको इसे खाली पेट ही लें, तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका मिलेगा। 20 ड्रॉप लेना है 1 कप हल्के गुनगुने पानी के साथ साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। इस किट में अब जो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो है पाइल्स क्यूरा टैबलेट। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं इसके, मैंने खुद ने भी इस चीज के रिजल्ट कई पेशेंटों पे लिए हैं साथियों। इसमें जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं साथियों वो है सफेद तख्ता, रसौत है, छोटी हरड़ है, बकायन का यूज किया गया है, नीम है, रीठा है, कपूर है, मको है, घृत कुमारी, घृत कुमारी आंवला को बोलते हैं, जो सॉरी एलोवेरा जूस को बोलते हैं, एलोवेरा होता है ना उसको घृत कुमारी बोलते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में, और नाग दोना भी है। ये सारी जड़ी बूटियां मिला करके इस टैबलेट को तैयार किया गया है। अब इस टैबलेट से जो आपके शरीर में लाभ मिलेगा वो है, गुदा द्वार के आसपास की जो सूजन होती है वो कम करती है ये टैबलेट। कुछ लोगों को पाइल्स बार बार हो जाती है, आप देखेंगे कि वो बोलेंगे कि मैंने ये मेडिसिन ली थी और मुझे तो आराम मिल गया था, लेकिन जैसे ही मैंने मेडिसिन छोड़ी वैसे मुझे ये स्थिति दोबारा से पैदा हो गई, या मैंने ऑपरेशन कराया तो मैंने ऑपरेशन कराने के बाद भी कुछ समय बाद मुझे पाइल्स की समस्या दोबारा हो गई। तो ये साथियों दोबारा आपके शरीर के अंदर पाइल्स को पनपने नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लाभ मिलेगा वो ये है, बार बार आपके शरीर के अंदर पाइल्स को पनपने नहीं देगा। और तीसरा जो है
वो आपका डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाएगा, जो सबसे अहम रोल अदा करता है पाइल्स की समस्या को पैदा करने के लिए। डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा तो आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारी जड़ जो है वो पेट है। हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी तो बीमारी अपने आप सुमंतर हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि कोई जादू मैजिक हो गया शरीर के अंदर, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन सिस्टम का ओके होना। और ये जो टैबलेट है वो उसी सिस्टम को ओके रखेगी साथियों, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसको जो लेने का तरीका है, टैबलेट को लेने का तरीका बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो टैबलेट है, 2 टैबलेट को पीस कर खाली पेट मक्खन और थोड़ी सी मिश्री के साथ मिक्स करके इसको लेना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ साथियों इसको। इसमें जो टैबलेट है उसमें 2 टैबलेट लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा और खाली पेट मक्खन के साथ या मक्खन और थोड़ी सी मिश्री को मिला करके इसको मिक्स करके आपस में इसको तब लीजिएगा। अब बात आती है कि मैडम जी हमारे पास तो मक्खन उपलब्ध नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आप घबराए नहीं, उसका भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है। आप इसको टैबलेट को 2 टैबलेट निकालना है, उसको पीसना है ठंडे दूध के साथ, ठंडे मीठे दूध के साथ इसको मिक्स करके ले लेना है। मतलब टैबलेट को पीसना है, दूध को बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, उसमें मीठा मीठा इन द सेंस कि आप चाहे तो अपना मधुर अमृत मिला लीजिए, आप चाहे तो चीनी से बचिएगा, चीनी अगर ना यूज करें तो बेस्ट है। उस जगह पे आप जो धागे वाली मिश्री होती है उसका भी ले सकते हैं। आप देखें खांड आती है, बूरा आता है मार्केट में, किसी भी राजस्थान वाले तो अच्छे जानते होंगे। ये आप मिक्स करके मीठे दूध के साथ इसको घोल के दूध के साथ पी लेना है। मक्खन उपलब्ध है तो मक्खन ले लीजिएगा। दूध तो हर किसी के पास आसानी से किसी भी एरिया में आपको उपलब्ध होता है, तो आप उसके साथ भी ले सकते हैं। और आप इसके अंदर लेने के बाद 24 घंटे के अंदर आप इसके अंदर का जादू देखिएगा कि आपके शरीर के अंदर क्या जादू हुआ इसको लेने के बाद। 24 घंटे के बाद ही आप बता देंगे कि हाँ मुझे आराम मिलना शुरू हो चुका है। इस पाइल्स के किट के इन तीनों प्रोडक्ट को यदि आप सही तरीके से अगर यूज कर ले गए या किसी पेशेंट को इस्तेमाल करवा ले गए, आप देखो आगे की बात करो उसके पहले मैं कुछ चीजों को और गाइड करना चाहूंगी। हमारे जितने भी साथी हैं आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप किसी पेशेंट को इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो आपकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है उस पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसलिए कभी भी हमें, अगर आप किसी को बता रहे हैं तो उसके लेने का तरीका बताइए, प्लस क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या परहेज रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें उसको भी उसे गाइड करना होगा। क्योंकि 50% मेडिसिन है और 50% हमारा रहन सहन, हमारा खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसको ठीक करने के लिए। तो अगर आपने इसको सही से इस्तेमाल करवा लिया, आप तो मैंने बताया ना 48 से 72 घंटे के अंदर ही आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब जादू जिसको बोल सकते हैं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यहाँ पर। इसके साथ साथ कुछ मैं घरेलू उपचार भी आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ जिसके आश्चर्यजनक परिणाम है। कहते हैं ना कि एक कहावत सुनी होगी आपने कि आपने मेडिसिन तो दी, लेकिन अगर आपने कुछ और तरीके बता दिए तो सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया आपने। तो ये जो घरेलू उपचार हैं ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं पेशेंटों पर, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। मेरे पास जीता जागता एग्जाम्पल है, जीते जागते लोग जो ठीक हुए हैं मेडिसिन और साथ में अगर आपने कुछ और उपचार अगर आपने बता दिए तो जो रोग 10 दिन में ठीक होगा वो 3 दिन में ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहला जो इसके अंदर है वो है मूली के रस। जो मूली का रस होता है उसको आप कद्दूकस कर लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे पानी निकलेगा, किसी मलमल के कपड़े से किसी रुमाल में रख करके उसके पानी को निकालिएगा। उसमें हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक को मिक्स करके दिन में 2-3 बार आप पेशेंट को यूज कराने के लिए बोलिएगा, या कोई पाइल्स का पेशेंट है तो दिन में 2-3 बार उसको ले सकता है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ इसको। मूली को कद्दूकस करिएगा, उसके किसी मलमल के कपड़े में या रुमाल से उस पानी को निचोड़ लीजिएगा, उससे पानी निकलेगा जो, उसमें से सेंधा नमक या काला नमक, सेंधा नमक मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, काला नमक भी टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं, या नमक ना भी मिलाए तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन करेंगे तो भी आपको पाइल्स में बहुत हद तक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मूली का रस देते समय ये बात ध्यान रखना है कि मूली का जो रस है पेशेंट की सुविधा के अनुसार देना है। ऐसा नहीं कि मैडम जी ने कहा तो आपको वैसा ही करना है, ऐसा नहीं है।
वो कम पी सकता है, ज्यादा पी सकता है, या दिन में 2-4 बार ले सकता है। तो वो जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो उसको उसी हिसाब से मूली का रस रिकमेंड करिएगा पीने के लिए। अब इसमें मूली का रस लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहती है, भयंकर वाली रहती है, उस कंडीशन में हमें मूली का रस नहीं देना है। किसी को गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें मूली का रस नहीं देना है। और अगर किसी पेशेंट को सीने में जलन सी महसूस होती है, तो उस कंडीशन में हमें मूली का रस नहीं देना है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आती है, मैडम जी बहुत ठंडी थी तो मूली मिल रही थी, अभी गर्मी आ रही है, हालांकि तभी मूली मिलेगी, लेकिन हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे तो आयुर्वेद में कहा गया है जो सीजन के हिसाब से जो फल जो सब्जी मिले वो शरीर के लिए रामबाण काम करती है। जो सीजन में नहीं है, अगर उसका हम सेवन कर रहे हैं तो फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि गर्मी में तो मूली नहीं आती है, और गर्मी का तो सीजन, मूली का तो सीजन नहीं है गर्मी वाला मौसम, तो उसमें हम क्या करें। तो रिलैक्स साथियों, उसका भी एक अल्टरनेट मैं लेकर आई हूँ। उसका अल्टरनेट ये है, जो दही होती है उसको हम तक्र बोलते हैं। दही होती है, दही को आप एक आधा, अगर आधा कप दही है तो आधा कप दही में 2 कप पानी मिक्स करना है। आधा कप दही में, मैं एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना महसूस हो, क्योंकि कई बार 1/4 1/3 ये हर कोई समझ नहीं पाता, इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आपको। अगर आधा कप दही है तो उसमें 2 कप भर के पानी मिक्स करना है, और भुना हुआ जीरा मिक्स करना है, और सेंधा नमक मिक्स करना है, उसे बोलते हैं तक्र। मूली की जगह पर, मूली के रस की जगह पर आप तक्र को देना शुरू कर दीजिए, तो भी आपको पाइल्स में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम मिलने वाले हैं साथियों। तो आप उसका अल्टरनेट, ये दो में से कोई एक तरीका अपनाइएगा, जो भी आपको आसानी से सुविधा हो सके, जो डाइजेशन सिस्टम को मतलब ओके रख सके, हमें वो ध्यान रखना है। दूसरा तरीका घरेलू उपचार ये है कि एक साबुत जो है पका हुआ केला लेना है, जिसको हम चित्तीदार केला भी कहते हैं, ठीक है। उसको लेना है, उसको धोना है अच्छे से, उसका ऊपर का नीचे का भाग कोई कट नहीं करना है। रात को 1 गिलास पानी में डंठल समेत उसको भिगो देना है, छिलके समेत, छिलका नहीं उतारना है। मार्केट से लाना है बिल्कुल पका हुआ गला हुआ केला, चित्तीदार होना चाहिए, ठीक है। उसको लाके धो लीजिएगा, 1 गिलास पानी में उसको अच्छे से डुबो दीजिएगा, पूरा केला उसमें डूब जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुबह उठ के बिना छीले उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिएगा, और उस पानी को एज इट इज, जो जिस पानी में भिगोएंगे उसको फेंकना नहीं है, उसी पानी में आपको ग्राइंड करना है मिक्सर में, और आप उसको पी लेना है साथियों। ये भी बहुत तेजी से रिजल्ट देता है हमारा जो पका हुआ केला है, ठीक है। ये है कुछ घरेलू उपचार जो मैंने आपको बताए हैं। पके हुए केले को दोपहर 12 बजे से पहले पीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो आपको सर्दी जुकाम ना पैदा करे, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर हमारी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। तो 12 बजे का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है, तो उस टाइम आप इस पके हुए केले का इस्तेमाल कर सकते हैं पीस करके। ये है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे होंगे, मेरा वीडियो दिख रहा होगा आपको, ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो हमारी हाथ की, जो हमारी हथेली होती है, दोनों हाथ का कोई भी, चाहे आप इस हाथ को ले लीजिए और चाहे आप इस हाथ को ले लीजिए, दोनों हाथ को आप देखेंगे तो ये जो ये हिस्सा है ना, जहां से हमारी हथेली खत्म होती है, आप देख रहे होंगे, जहां से हमारा हथेली खत्म होती है, वहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे अंगूठे से प्रेस करेंगे। ये ये एरिया जो है, इतने एरिया, ये पाइल्स यानी कि बवासीर का पॉइंट होता है। मेडिसिन जो घरेलू उपचार बताए वो भी, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने कहा सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, वो ये करेगा कि इतने यहाँ से हमारी हथेली हथेली जो है, पूरा हिस्सा कलाई जो होती है वो खत्म होता है, वहां पे आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके रगड़ लीजिएगा दोनों हाथों को, जब भी आपके पास टाइम हो, कोई टाइम बाउंड नहीं है इसके अंदर, जब भी आपको याद आ जाए ऐसे ऐसे बहुत आराम से रगड़िएगा, फिर ऐसे ऐसे करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे अंगूठे की सहायता से ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ये पाइल्स का पॉइंट है। ये आपके ऊपर बहुत रामबाण तरीके से काम करेगा। पाइल्स क्यूरा किट ले ली आपने, जो मैंने घरेलू उपचार बताए वो आपने इस्तेमाल कर लिए, और अगर आपने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी उसमें एड ऑन कर दिया तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से उस बीमारी को लेकर के रिकवर करना शुरू कर देंगे साथियों। तो ये था, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट था। अब हम बात करते हैं इसके परहेज और सावधानी क्या क्या होती है। इसको, किसी भी बीमारी की जड़ होती है परहेज।
हालाँकि इसमें जो हमारा पाइल्स वाला जो किट है, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने, वो है, उसको लेने के बाद किसी तरीके की परहेज़ को तो नहीं बताया गया है। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊँगी कि बीमारी कोई भी है, ऐसा नहीं पाइल्स की बात कर रही हूँ मैं, बीमारी कोई भी हो, अगर आपने परहेज़ कर लिया, तो आप बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे। बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम होता है, वो बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। हमारा जो मेटाबॉलिज़्म होता है, वो बहुत तरीके से फ़ास्ट काम करना शुरू कर देता है और मेटाबॉलिज़्म अच्छा काम करेगा, तो आप देखेंगे कि किसी बीमारी से आप लड़ने में बहुत तेज़ी से सफल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परहेज़ क्या हो सकती है या उस बीमारी में हमें सावधानी क्या-क्या बरतनी है, हमें अब उस पर बात करते हैं आकर के। तो साथियों, आप जानते होंगे कि आपका लाइफ़स्टाइल, आपका खान-पान, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी अगर सही नहीं होगी, तो कोई भी बीमारी आप ठीक नहीं कर सकते। मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था कि बॉडी को जिस वे में संकेत देंगे, दिमाग हमारा जिस वे में संकेत देगा, बॉडी उस दिशा में काम करना शुरू कर देती है। ठीक है? तो हम स्वस्थ हैं, तो उसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। हम बीमार हैं, तो उसके भी ज़िम्मेदार हम ही हैं। हम अपनी हर परिस्थिति के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए अपने शरीर के प्रति हमें सजग रहना है, क्योंकि अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है, तो दुनिया का सारा ऐशो-आराम, सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारी ज़मीन-जायदाद सब कुछ यहीं पर धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए पहला सुख निरोगी काया बताया गया है, पैसे एक तरफ और आपकी हेल्थ एक तरफ। तो इसलिए हमें इस बात पर बहुत ध्यान रखना है। वैसे जो पाइल्स क्यूरा किट है, उसको यूज़ करने के बाद किसी भी तरह की परहेज़ ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें परहेज़ रख के चलना है, तो हम बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे। सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली बात होती है, किसी भी तरह की खट्टी या किसी भी तरह की कोई डीप फ्राइड या तली हुई चीज़ें या कोई बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची आप 1-2 मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन लाल मिर्ची तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है पाइल्स के पेशेंट को, हमें यूज़ नहीं करने देना है। चिकनी हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठीक है? गरम मसाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, लाल मिर्ची कोई भी तरीके की चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल साधारण खाना खाएँ, कम तेल में बना हुआ खाना खाएँ और जो हमारे शरीर को लगे, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करे खाने खाने के बाद, उस खाने का हमें यूज़ करना है। इन सब चीज़ों का हमें और फालतू चीज़ों से हमें परहेज़ रखना है। किसी भी तरह का जंक फूड, किसी भी तरह का बाहर का स्ट्रीट फूड या कोई पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड, हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, पाइल्स की समस्या में। डेली बेसिस पे हालाँकि ये एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो असंभव भी नहीं है। डेली बेसिस पे 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए भी सिर्फ़ यही नहीं कि पाइल्स की समस्या में काम करेगा, ये और भी सारी चीज़ों में काम करेगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन भी रखेगा, ठीक है? किसी भी तरह का आपको एनर्जेटिक भी रखेगा, क्योंकि पानी की कमी होगी, तो सब प्रॉब्लम और भी आना शुरू हो जाएगी और बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होने देना है, इसलिए हमें 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना है। एक दिन में नहीं होगा, पहले दिन 1 गिलास, दूसरे दिन 2 गिलास, तीसरे दिन 3 गिलास, ऐसे करते-करते आप बढ़ाना शुरू करेंगे। एक दिन में बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, नहीं तो बॉडी क्या होगी, वो बाहर फेंकना शुरू कर देगी उल्टी के माध्यम से। तो इसलिए आराम से, तसल्ली से पीजिएगा। अपने खाने में फाइबर वाले भोजन को ज़रूर शामिल करें। फाइबर इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन पाइल्स डिजीज़, ठीक है? अगर आप पाइल्स की समस्या को ठीक करना चाहते हैं, तो आपके खाने के अंदर फाइबर युक्त भोजन ज़रूर होना चाहिए। फाइबर में क्या हो सकता है? वो किसी भी तरह की हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो सकती हैं, फल हो सकता है, साबुत अनाज हो सकता है, ओट्स हो सकता है। आप इन सब चीज़ों को अपने खाने के अंदर शामिल कीजिए। क्योंकि अगर फाइबर युक्त चीज़ें होंगी, तो कब्ज़ की समस्या शरीर के अंदर वो पैदा नहीं होने देगी और कोशिश कीजिए भर पेट सलाद खाइए, जो भी सीज़नल जो सस्ते से सस्ता फल और सलाद हो सकता है, पेट भर के खाइए। रोटी की मात्रा कम कर दीजिए चलेगा, लेकिन सलाद की कमी आपके शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी कच्ची चीज़ें हम खाएँगे, उतना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए भर पेट सलाद खाइए। रात के टाइम पे सलाद नहीं खाना है, दिन में ही खाना है, खाने से ठीक आधे घंटे पहले। इसलिए आप सलाद को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भर पेट खाइए सलाद। डेली बेसिस पे कम से कम 30 मिनट कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। कोई भी, जैसे कि घूमना भी हो सकता है, योग करना हो सकता है, किसी तरह का कोई एक्सरसाइज़ हो सकता है, प्राणायाम में अनुलोम-विलोम हो सकता है, ओम का उच्चारण हो सकता है, ठीक है? जो भी आप आसानी से कर सकते हैं, वो आप कीजिए लेकिन करिए ज़रूर। 30 मिनट
24 घंटे में 30 मिनट निकालना बहुत आम बात है। कोई व्यक्ति कितना भी कहे मैं बिजी हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि आपके पास आपकी खुद के शरीर के लिए 30 मिनट नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानती। इसलिए अपने शरीर को 30 मिनट ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, तो सारी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगी। इसलिए आराम से जो भी कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा योग हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, अनुलोम-विलोम हो सकता है, या ओम का उच्चारण भी हो सकता है। ओम का उच्चारण सबसे बेस्ट है, थायराइड ग्लैंड के लिए भी है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए है, पाइल्स के पेशेंट के लिए है, मतलब ओम का उच्चारण हर समस्या में काम आता है। इसलिए आप ओम का भी उच्चारण करेंगे तो भी बेनिफिशियल होगा। लंबे समय तक बैठे रहने या खड़े रहने से हमें बचना है, क्योंकि बैठे रहने से भी मैंने आपको अभी बताया मीटिंग के दौरान पे कि वहाँ की नसों पर दबाव पड़ता है, और वो क्या होती है, वहाँ की नसें, वहाँ की स्किन जो है वो प्रभावित होती है। इसलिए ज़्यादा बैठे भी नहीं रहना है और बहुत देर तक खड़े भी नहीं रहना है। और अपने शरीर का जो वज़न है उसको सामान्य रखना है। आपकी जितना भी एज है, मैंने मोटापे पे भी एक मीटिंग ले रखी है, आप वहाँ पे भी जाकर दे सकते हैं। पूरी मोटापे पे अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अपने शरीर को वेट के हिसाब से, अपने शरीर के वज़न को कैसे नापना है, ये मैंने सारा बता रखा है वहाँ पर। तो इसलिए शरीर, आपका शरीर आपकी एज के हिसाब से अगर मेंटेन है, तो मुझे लगता है कि आधी समस्या वैसे भी ठीक होता हो जाती है। और इसको ठीक करने का जो तरीका है, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर तरीके से काम करना। और वो कैसे काम करेगा? वो इससे काम करेगा कि आपके खाने में खाना और डाइट अच्छी होगी आपकी, फाइबर युक्त भोजन होगा आपका, आपकी फिजिकल एक्टिविटी सही होगी, और प्रॉपर तरीके से शरीर को नींद भी दे रहे हैं। क्योंकि 11 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं या हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, वो रिपेयर होता है। इसलिए भरपूर नींद भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। आलू और कद्दू का सेवन पाइल्स के केस में नहीं करना है। साथियों, ये बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि हर सब्जी में आजकल आलू डलता है, ठीक है? तो आलू और कद्दू को हमें इसका सेवन नहीं करना है पाइल्स के केस में। और एक बात और याद रखिए कि जितने भी जो शहर के लोग होते हैं, वो पैकेट वाला आटा ज़्यादा यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, ठीक है? लेकिन मैं देखती हूँ कोई 5 केजी का पैकेट मँगवा रहा है, कोई 10 केजी का पैकेट मँगवा रहा है। उसमें साथियों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जो भी आप जिस जिस बात को सोचकर उस रोटी का आप सेवन कर रहे हैं ना, उसके अंदर 0.1% भी कोई मात्रा नहीं डली हुई है। तो सिर्फ़ आप उसको लेकर आ रहे हैं और आप रोटी बना रहे हैं और बस खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। इसलिए आपके आस-पास अगर कहीं आटा चक्की हो, तो आटा अपने हाथ से पिसवा कर लेकर आइए और उसके अंदर चोकर को मिक्स करवाइए, क्योंकि चोकर के अंदर विटामिन बी12 की मात्रा ज़्यादा होती है और भरपूर मात्रा में फाइबर होता है उस रोटी के अंदर साथियों। तो हमें थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना है, चोकर युक्त रोटी ज़रूर खाएँ आप। उसके अंदर आप बाजरा मिक्स कर सकते हैं, उसके अंदर आप मक्के की रोटी मिक्स, मक्के का आटा या रागी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है? जो भी आप आसानी से खा सकते हैं, आप वो खाएँ, लेकिन चोकर युक्त होना चाहिए। चोकर बाहर मत फेंकिएगा। इसीलिए जो मैंने बताया कि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और फाइबर किसमें मिलता है साथियों? तो चिया सीड का जो बीज आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। और अलसी के बीज, जिसको क्या नाम है, जो अलसी का जो बीज होता है, वो आप यूज़ करिएगा, क्योंकि ये भी फाइबर युक्त चीज़ें हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप बादाम ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं, ठीक है? चिया सीड के बीज ले सकते हैं, आप अलसी के बीज ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं फाइबर युक्त खाना, जो आपकी किसी बीमारी को ठीक करने में और विशेषकर पाइल्स की समस्या को ठीक करने में बहुत ही लाभकारी और गुणकारी हो सकता है, इसको ठीक करने के लिए। तो साथियों, ये थी हमारी पाइल्स की संपूर्ण जानकारी, जो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। मैंने आज आपके सामने सिर्फ वही बात रखी है, जो मैंने अपने पेशेंट के माध्यम से अनुभव ले रखा है, जो मैंने लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करा रखा है। और हमारे साथ कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं, जो वो ये कहते थे कि कल्पामृत से जुड़ करके वाक़ई में मेरा भाग्य उदय हो चुका है। हमारे बाबूजी एक बात बोलते हैं कि कल्पामृत से जो जुड़ा व्यक्ति, समझ लो उसका भाग्य उदय हुआ। वो भाग्य उदय इसी कहने का मतलब है कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो हम हर दिशा में नंबर 1 पे रहेंगे। लेकिन अगर हमें कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर घर कर जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्या खा लें, ऐसी कौन-सी जड़ी-बूटी हम इस्तेमाल कर लें, जिसको यूज़ करने के बाद हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथियों, ये जो मैंने बात की पाइल्स की समस्या पर, इस पर बहुत सारे पेशेंट, मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की कि वो शर्माते हैं, शर्माएँ नहीं, क्योंकि आप शर्माते रह जाएँगे और आपके शरीर का कांड हो जाएगा। इसलिए
शर्माए नहीं, क्योंकि बीमारी कोई भी हो, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको अपनी भाषा में रखेंगे नहीं, तो हम इलाज कैसे कर पाएँगे? या कोई पेशेंट या कोई डॉक्टर कैसे उस चीज़ का इलाज कर सकता है? इस ब्रह्मांड के अंदर समस्या है, तो समाधान भी है। कोई बीमारी है, तो इलाज भी है, बशर्ते हम उस इलाज तक कैसे पहुँच सकते हैं, हम इस पर निर्भर करता है। हर तरीके के पेशेंट हैं, तो साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने अपना कीमती समय देकर के आज इस ज़ूम मीटिंग में उपस्थित हुए। मैं आशा करती हूँ कि आज की मीटिंग से आपको बहुत सारी जानकारी मिली भी होगी, आपने कुछ पेशेंट को यूज़ भी कराया होगा। मैंने खुद नहीं, मैं खुद बता रही हूँ कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई पेशेंट मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मैडम जी, मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करके कल्पामृत का और मुझे इस तरह का रिजल्ट है। कई लोग इतनी भयंकर बीमारी तो मैं खुद भी कई बार सोचती थी कि इसका तो बहुत टाइम लगता है। उन्होंने मुझे 48-48 घंटे 3-3 4-4 दिन के अंदर-अंदर फ़ोन करके बताया है कि मैडम जी, इसको लेने के बाद मुझे प्रोडक्ट आराम मिला है और मैं अब लगता है कि अब मैं सही दिशा पे हूँ और सही प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ और मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकती हूँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। कुछ भी अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़न रह भी गया हो, कुछ अगर छूट गया हो या कुछ आपके अंदर कुछ क्वेश्चन्स हो, तो हमारे ऋषिपैथिक डॉक्टर मनोज जी हैं, वो आप रहते हैं, आप उनको फ़ोन मिला करके आप अपनी समस्या बताइए और वो आपको समाधान बताएँगे, प्रॉपर इलाज भी बताएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय कल्पामृत।